नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। जब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति भारत जैसे देश को हेल होल कहे तो सवाल सिर्फ बयान का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल होता है क्या हम वाकई दुनिया के सामने वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हम खुद को समझते हैं। दोस्तों, 2 रोज पहले एक ऐसा बयान आया जिसने हर भारतीय को अंदर तक झकझोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब सोचिए, जिस देश के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जहां व्यापार, डिफेंस, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में गहरा संबंध है, उसी देश के लिए ऐसी भद्दी भाषा यह सिर्फ डिप्लोमेसी का उल्लंघन नहीं है, यह सीधे सीधे भारत के सम्मान पर चोट है। लेकिन ट्रंप के भद्दे बयान के बाद भारत ने बड़े सम्मानजनक ढंग से जवाब दिया और इस बार जवाब बहुत साफ था, स्पष्ट था और गर्मापूर्ण था। भारत ने कहा, ट्रंप का बयान अनइन्फॉर्म्ड है, इनअप्रोप्रिएट है और पुअर टेस्ट में है। यानी ट्रंप का बयान ना तो तथ्यों पर आधारित है और ना ही यह उस गर्मापूर्ण रिश्ते को दर्शाता है जो भारत और अमेरिका के बीच वर्षों से बना है। और ये बात है भी बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो अमेरिका के लगभग हर राष्ट्रपति, चाहे वो ओबामा हो, बाइडेन हो या फिर जॉर्ज बुश, वे सब भारत के प्रति एक सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे और सम्मानजनक दृष्टिकोण रखते थे। कभी कभार मतभेद भी होते थे, यदा कदा नीतियों में टकराव भी होता था, लेकिन इसके बावजूद मर्यादा कभी नहीं टूटती थी। ट्रंप की समस्या क्या है, इस पर विचार करते हैं। समस्या सिर्फ उनकी भाषा नहीं है, समस्या उनकी सोच में है। वह बार बार अपने रुतबे के प्रतिकूल बयान देते हैं, निम्न स्तर की सतही बातें करते हैं। कभी किसी देश के खिलाफ मुंह खोल देंगे, कभी किसी स्थापित लीडर के खिलाफ अंट शंट कह देंगे और फिर पूरा अमेरिकी सिस्टम उस बयान का डैमेज कंट्रोल करने में लग जाता है। यानी एक तरफ ट्रंप का ऊटपटांग बयान और दूसरी तरफ अमेरिकन प्रशासन का बयान सुधार अभियान, ये चलता ही रहता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कब तक चलेगा। बेशक भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हैं, आने वाले समय में ये और मजबूत होंगे। ट्रेड $500 बिलियन तक जा सकता है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, हर क्षेत्र में भारत की भूमिका बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा ट्रेंड सामने आ रहा है। अमेरिका में रहने वाले मेहनतकश भारतीय अब वापस भारत आने की सोच रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है बढ़ता हुआ रेसिज्म, नस्ल भेद, कम होती जॉब अपॉर्चुनिटी और बढ़ती बेरोजगारी। और ट्रंप की सोच से विषाक्त होता है एक ऐसा पॉलिटिकल माहौल जो अब पहले जैसा इमिग्रेंट अनुकूल नहीं रहा। एक समय था जब अमेरिकन ड्रीम हर भारतीय का सपना होता था। आज वही सपना धीरे धीरे फीका पड़ रहा है और ट्रंप के बयान उस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ट्रंप की समस्या इमिग्रेंट्स से नहीं है, समस्या है किस तरह के इमिग्रेंट्स अमेरिका को चाहिए। वह कहते हैं इमिग्रेंट चाहिए, लेकिन नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों से इमिग्रेंट चाहिए। यानी बात एकदम साफ है, यह मुद्दा सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं है, बल्कि मानसिकता का है। और यही सोच आज पूरी दुनिया में चिंता का विषय बन रही है। लेकिन दोस्तों, अब बात सिर्फ ट्रंप या अमेरिका की नहीं है, अब बात हमारी भी है। क्या हम भारत के लोग पूरी तरह सही हैं? आज अगर हम अपने देश की सच्चाई देखें तो हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने होंगे। हम दुनिया में चौतरफा आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकॉनमी मजबूत हो रही है, हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा सिविक सेंस भी उतना ही मजबूत हो रहा है? नहीं हो रहा है। जहां मन किया कचरा फेंक दिया, नदियों में गंदगी बहा दी, छोटे छोटे काम करने कराने के लिए करप्शन कर दिया
और फिर हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमें विश्व गुरु कहे। सच बेशक थोड़ा कड़वा है, लेकिन सिविक सेंस सुधार के लिए जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने इस देश को विश्व गुरु बनाया था। अपनी सोच, अपने संस्कार और अपनी जिम्मेदारी के बूते बनाया था। आज भी देश का एक बड़ा वर्ग दिन रात मेहनत करके भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, लेकिन वही एक छोटा सा हिस्सा अपनी लापरवाही और जहालत से पूरे देश की छवि खराब कर देता है। और जब कोई इस पर सवाल उठाता है तो मौलिक अधिकारों और आज़ादी के नाम पर उसे ही आलोचना का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब समय बदलने का है। आज जरूरत है देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे। जो गलत है उसे रोके, उसे टोके, और जो सही है उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा हो। क्योंकि एक मजबूत भारत सिर्फ सरकार से नहीं बनता। मजबूत भारत बनता है जिम्मेदार और ईमानदार समर्पित नागरिकों से। ट्रंप से बकवादी बयान आते रहेंगे, दुनिया में राजनीति चलती रहेगी, लेकिन अगर भारत को सच में उस ऊंचाई पर पहुंचना है जहां कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना करे, तो हमें खुद को बदलना होगा। मतलब साफ है, देश पहले, बाकी सब बाद में। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।